हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था वो आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट 11 लेकर हाजिर हूँ। तो गाइज, आप लोग वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें एवं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें इस वीडियो को। तो गाइज, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे। कौन सा मृतोपजीवी कवक यानी सेप्रोफाइटिक फंगस है? तो आपका ये पेनिसिलियम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मृतोपजीवी कवक है। अगला प्रश्न, मधुमेह होने का कारण क्या है? तो ये इंसुलिन का कम उत्पादन होना ही मधुमेह होने का कारण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम डायबिटीज रोग कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो होता है त्वचा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑर्निथोफोली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि पानी के द्वारा परागन को हाइड्रोफिली कहते हैं एवं कीट के द्वारा परागन को एंटोमोफिली कहते हैं एवं मधुमक्खी के द्वारा परागन को एम्ब्रियोफिली कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं मकड़िया के अलावा आपका झींगा, बिच्छू, तिलचट्टा, तितली, घरेलू मक्खी, ये सारी प्रजाति ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेडुला ऑब्लागेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो ये मस्तिष्क का हिस्सा है, जो कि पच मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लागेंटा। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? तो ये लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में गांठें होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिंगवर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है? तो ये कवक के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनसे होने वाले प्रमुख रोग जो आपका दाद हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया, ये सारी रिंगवर्म नामक बीमारी कवक के कारण ही होती है। अगला प्रश्न, ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का विघटन करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घर्षण बल डैश कार्य करता है? तो घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ये नोल और रुस्का ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि विद्युत बैटरी का आविष्कार एलेक्जेंड्रा उल्टा ने किया था एवं प्रकाश का व्यक्तीकरण थॉमस यंग ने किया था एवं पेट्रोल चालित कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। अगला प्रश्न,
दबाव को बढ़ाने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा, तो बढ़ता है, बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभी धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती है, इनके प्रमुख कारण हैं। तो इनके प्रमुख कारण, उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी कारण हैं। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं होती, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं होती, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, यानी इनमें से सभी कारण स्थिति सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? तो ये वास्तविक वजन से कम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने पर व्यक्ति का स्पष्ट वजन वास्तविक वजन से अधिक हो जाता है और नीचे की ओर बढ़ने पर वास्तविक वजन से कम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रश्न है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गति की गतिज ऊर्जा 125 जूल हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप एम मुझे दे रखा है 10 किलोग्राम, वेलोसिटी मुझे दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv² पर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो 150वां था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 2021 में भारत का स्थान 142वां था। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितनी रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? तो कुल 6 रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रोपवे परियोजना आपका प्रेतशिला पर्वत जो कि गया में है, गुंडेश्वरी पर्वत जो कि गया में है, भ्रायोनी पर्वत जो कि गया में है, वनावरण पर्वत जो कि जहानाबाद में है, मुंडेश्वरी पर्वत जो कि कैमूर में है, और रोहतासगढ़ पर्वत आपका रोहतास में है। तो बिहार सरकार के बजट 2022-23 में 6 रोपवे परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न, 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का थीम क्या था? तो इनका थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स, यानी टीबी को खत्म करना जड़ से एवं लाइफ को जीना। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका ये राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि किसको हराकर? तो डेनियल मेडवेदेव को हराकर। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 की रिपोर्ट के तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है? तो ये 75 वर्ग किलोमीटर की वनावरण की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 75 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? तो ये इसरो का उपग्रह है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? तो ये इंडस्ट्री निरूपित करता है, फिक्की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फिक्की का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण परिणाम होता है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक बनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया जाएगा? तो ये रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो कि राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मई 2022 में किस राज्य में सिरू लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये मणिपुर में आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एवं सिरोही लिली मणिपुर का राजकीय फूल भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका तंबाकू बोर्ड कोची, ये सही सुमेलित नहीं है। आपका तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आपका हो जाएगा गुंटूर। एवं कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में, चाय बोर्ड कोलकाता, रबर बोर्ड कोटायम। आगे की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो एचडीआई स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी विकास का मापक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसे मापने के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रति आय व्यक्ति पर निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है एनएनएमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित, जो कि यहाँ पे तो आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न पे आते हैं, 108 नंबर, सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो ये ईरान से किया जाता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेंदो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं गायत्री मंत्र का रचनाकार है विश्वामित्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनका शासनकाल दिल्ली में 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी मुख्य विशेषता भूराजस्व थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कुल उपज का 1/6 भाग भूराजस्व कर के रूप में वसूली किया जाता था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो आपका ये अकबर के समय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। अगला प्रश्न, झंडा गीत के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो ये श्यामालाल पार्षद हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं झंडा गीत आपका विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही आपका झंडा गीत है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। तो आपका रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में हुआ था। एवं रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 में। एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन तो आपका ये हुआ था 2 दिसंबर 1919, जो कि आपका ये कूट बैठेगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, यानी आपका कूट बैठ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की सफलता के बाद हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मिलान सही नहीं है? तो आपका टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर है, ये आपका गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि टिहरी बांध परियोजना आपका भगीरथी नदी पर बनाया गया है, जो कि यह उत्तराखंड में है टिहरी बांध। जबकि नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे है, बगलीहाल परियोजना चिनाव नदी पे है, एवं रंजीत सागर बांध रावी नदी पे है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 1948 में आपका कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी,
एवं 1953 में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना की गई थी एवं 1954 में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका ये ब्राह्मणी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि मानस, सुबनसिरी, कोमेंग आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्राह्मणी नदी के अलावा भी महानदी नदी भी सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो आपका ये उरुग्वे नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि चिली, ब्राजील, पराग्वे आपका ये मकर रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1955 में की गई थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि भिलाई मध्य प्रदेश की भिलाई दुर्ग जिला, यानी अब तो छत्तीसगढ़ राज्य में हो गया। अगला प्रश्न, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि उर्वरक उत्पादन आपका भूरी क्रांति से संबंधित है, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित है एवं बायोडीजल उत्पादन आपका कृष्ण क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो आपका ये वेनेजुएला की जलधारा ही अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो ये क्षोभ मंडल को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सर्वप्रथम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो ये भाग 2 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये 66वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। कुल 29 विषय। अगला प्रश्न, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो ये 325 में वर्जित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? तो आपका विवाह व विवाह विच्छेद राज्य सूची का विषय नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है। जबकि भाग 10 में आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है एवं भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है एवं भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न, विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं एवं 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लुसाने में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? तो ये वॉलीबॉल की शब्दावली है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
लिबेरो। अगला प्रश्न, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है? तो ये मेक्सिको सिटी 1968 से शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि शुभंकर प्राय आपका आयोजक राष्ट्र का राष्ट्रीय पशु या पक्षी भी होता है। अगला प्रश्न, योलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो योलो बुक आपका फ्रांस का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशक दस्तावेज है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है, डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो सामान्य तापमान और मानक दाब पर ध्रुव होते हैं। तो आपका वो ब्रोमीन और मरकरी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सामान्य ताप पर ध्रुव अवस्था में होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? तो ये Ag2S के कारण, Ag2S के कारण, जिन्हें हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है। अगला प्रश्न, गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है? तो आपका ये PbO तथा NO2 देता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता? तो आपका ये सिल्वर नहीं बनाता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर आपका Au और Pt, एल्युमिनियम और Pt आपका ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी की चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो आपका ये पोटेशियम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एवं सबसे कम क्रियाशील धातु आपका सीसा हो जाएगा, Pb। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभयारण्यों में कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? तो आपका ये घना शेर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है। एवं केवलादेव घानो राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है एवं यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियाँ सांपों, छिपकली, उभयचर पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो आपका ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिन्हें हम हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये नर भूमि से संबंधित है, नम भूमि से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी, जो कि आपका भारत के पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली जगहों पर क्षेत्रों में यह पाया जाता है सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो गाइस, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।